अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज का जो टॉपिक है ना वो एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका पहला पार्ट हम करने लगे हैं। ये भी दोनों आपके पास जो हैं ये लीनियर इक्वेशंस और इक्वेशंस ऑफ लाइन है। एक को हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे, एक इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे, ठीक है। पहले वाले जो हम लिखे थे ना क्वेश्चन नंबर 1 में, उसमें जस्ट आपके पास एक इक्वेशन थी और अब ये दूसरी करने लगे हैं तो इसमें आपके पास 2 इक्वेशन है। इसके अंदर भी आप लोगों ने ये इक्वेशन जो है ना इक्वेशन ऑफ लाइन, इसको ग्राफिकल शो करना है। अच्छा, x प्लस वाई इजिकल टू 8 आपके पास इक्वेशन 1 है और 3x माइनस वाई इजिकल टू 4 आपके पास इक्वेशन 2 है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 आप लोगों ने पहले y अलग कर लेना है, तो y इजिकल टू क्या आ गया 8 माइनस एक्स, ठीक है। अब आपने यहाँ पे x और y की वैल्यूज़ पुट करनी है। x की वैल्यू पहले मैं पुट करती हूँ 5, तो y इजिकल टू 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3 आ गया आपके पास। तो पहले आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस 5,3 बन गए और दूसरा मैं ले रही हूँ यहाँ पे माइनस 3 ले लेती हूँ। माइनस 3 ले लिया तो y इज इक्वल टू 8 माइनस इंटू माइनस 5 माइनस 3, तो ये आपके पास बन गया 8 प्लस 3 11 माइनस 3 कोमा 11। पहले वाले में हमने सिर्फ एक इक्वेशन के लिए थे ना, अब इसमें 2 इक्वेशन है। अब देखें फिर आगे अगले पार्ट, अगला हिस्सा ये है फ्रॉम इक्वेशन 2 आप लोगों ने क्या करना है 3x माइनस वाई इजिकल टू 4 था, यहाँ से आपने y को अलग कर लेना। जब यहाँ से y को अलग करेंगे तो ये आपके पास y इजिकल टू 3x माइनस 4 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपने x इजिकल टू 5 लिया, तो x की जगह आपने 5 पुट किया माइनस 4, तो ये आपके पास आ जाएगा 15 माइनस 4 11, ठीक है। 5 कोमा 11 पहला कोऑर्डिनेट एक्सिस आ गया और दूसरा आप -1 ले लो, ठीक है। y इज इक्वल टू 3 इंटू -1 -4, तो -3 -4 आपके पास -7 हो गया, तो -1 कोमा -7। अब आपके पास दो के पॉइंट्स आ गए हैं। एक आपके पास इक्वेशन 1 के जो आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं वो 5,3 है और -3,11 है, और इक्वेशन जो 2 है उसका आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है 5 11 और -1, -7। अब हम इनका ग्राफ प्लॉट करेंगे। नो वी प्लॉट द ग्राफ ऑफ दीज इक्वेशंस। अब आप ये देखें ऊपर आपके पास क्या है 5 3 और -3 11 है, यानी मैक्सिमम आपके पास 11 तक जा रहा है, 5 तक, इसमें भी 5 और 11। इसका मतलब है हम यहाँ पे जो ग्राफ प्लॉट करेंगे ना वो करेंगे ये आपका ओरिजिन मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 1 3 5 7 11 और 13। यहाँ -1 -3 -5 -7, यहाँ 9 और यहाँ 11। 2 का डिफरेंस लिया मैंने, ओड नंबर लिए हैं, -9 और -11। 11 से आगे तो नहीं जा रहा, तो इसलिए मैं यहाँ तक ले रही हूँ। ये आपका x हो गया, ये x प्राइम, ये y, ये y प्राइम, ठीक है। 1 3 5 7 9 11 -1 -3 -5 -7 -9 और ये -11। अब पहला ग्राफ आपका 5,3 का है, 5 और ये 3, ये 5 और ये इसके ऊपर यहाँ पे ये 5 3। दूसरा है -3 11, -3 और 11 इधर ऊपर, इसकी बिल्कुल सीध में 11 के बिल्कुल सामने ये -3 11।
उससे अगला, अच्छा ये एक लाइन ड्रा हो गई आपकी, इस लाइन को मैं मिला रही हूँ पहले, ये आपकी पहली लाइन थी। अब दूसरा देखें, 5 11 था, 5 और 11, ये 5 11 और -1 -7, -1 -7, इधर -1 -7, ये दूसरी लाइन है, इसको भी मैं मिलाने लगी हूँ। अब हमने यहाँ पे बताना है कि इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, ठीक है। अच्छा, जो आपका पहला वाला था, पहली लाइन ये -3 11, इसे मैं एक को, ये आपके पास ए बन गया, ये बी बन गया, ये सी और ये डी, ये किस पॉइंट पे मिल रहे हैं, इधर, ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये देख लें, ये है 3 -3 5, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका क्या है, 3 5। मैं अब यहीं पे लिख रही हूँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स, कौन कौन सी लाइन है, ए बी एंड सी टी, इज, इसे एम का नाम दिया है मैंने, 3,5। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, ये आपकी x माइनस वाई इजिकल टू 1 इक्वेशन 1 और x प्लस 2 वाई इजिकल टू 7 इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। आपने यहाँ से y की वैल्यू अलग कर लेनी है, तो y की वैल्यू आपके पास आएगी x माइनस 1, y की वैल्यू आपके पास आ गई x माइनस 1। अब यहाँ पे आपने अपनी मर्ज़ी से वैल्यूज़ पुट करनी है, जैसे मैं सपोज यहाँ पे x3 ले लेती हूँ और y माइनस x एक दफ़ा 3 लिया गया -2, इसमें वैल्यू पुट कर देती हूँ, 3 - 1 आपके पास 2 आ गया, तो 3,2, और जब मैंने यहाँ पे पुट किया तो -2 -1, तो ये -3 आ गया, -2 -3, ठीक है, ये आपकी आ गई। अब इसकी दूसरी इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 2, यहाँ से हमने y की वैल्यू ज़्यादा कर लेनी है, यहाँ पे जब y की वैल्यू करेंगे तो आपके पास आएगी y इज इक्वल टू 7 - x/2, ठीक है। अब यहाँ पे x और ये y इज इक्वल टू 7 - x/2 और ये xy, ठीक है। अब जैसे मैंने वहाँ पे 3 - 2 रखी थी, तो यहाँ पे मैं रख लेती हूँ 5 रख लेती हूँ एक, और एक -5 रख लेती हूँ। तो जब मैंने इसके अंदर पुटिंग की 7 - 5/2, तो 2/2 आपके पास 1 आ गया, 5,1 आ गया। और दूसरी पुट करती हूँ मैं, तो 7 माइनस इंटू -5/2, 7 + 5 आपके पास 12/2, ये 6, तो -5,6 आ गया। अब इसकी ग्राफ की प्लॉटिंग करते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे 3 2 -2 3 और 5 1 -5 6 आ रहा है, तो मैक्सिमम मैं 6 तक ले लेती हूँ, यानी ये आपका ओरिजिन आ गया, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये x हो गया, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये x प्राइम हो गया, 1 2 3 4 5 और ये 6, y -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये y प्राइम। अब पहला वाला 3,2 था, तो 3,2 में मिला देती हूँ ऐसे, ये इधर ये पॉइंट बनेगा 3,2, और दूसरा -2 -3 -3 ये वाले पॉइंट आएगा, -2 -3। इनको पहले इस लाइन को ड्रा कर देती हूँ और इसको ए बी का नाम दे देती हूँ।
ये आपके पास ए हो गई, ये आपके पास बी हो गई। दूसरा 5 1 है, 5 और ये 1, ये पॉइंट है 5 1। दूसरा -5 6 है, -5 और ये ऊपर 6। इन दोनों लाइंस को भी मिला देती हूँ। ये बी का नाम दिया था, इसको मैंने सी डी का नाम दे दिया। अभी देखिए ये यही पॉइंट है जहाँ पे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वो क्या आपके पास ऑलरेडी क्या था, M32। तो अब आप यहाँ पे लास्ट लाइन लिख लें, ग्राफ आपका इक्वेशन 1 और इक्वेशन हेंस graph of equation 1 and 2 has a point of intersection that is M3, 2। ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। ये थर्ड पार्ट आपका, ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 आप लोगों ने y की वैल्यू अलहदा कर लेनी है, वो आपके पास आ गई x - 1/2। अब आपने यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है कि आप लोग इस पे कोई भी पॉइंट्स ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो पॉइंट्स मैं ले रही हूँ आप लोग भी वही लें, ठीक है। 5 - 5 मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, यहाँ पे जब पुटिंग की तो 5 - 1/2 4/2, तो यहाँ पे 2 आया, तो 5, 2। और जब y = 5 -5 और -1 और 2, तो -6/2, तो ये 3 आ गया, -3 आ गया, तो ये आपके पास आ गया -5 और -3। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 यहाँ से भी y की वैल्यू अपने अलग कर लेनी है, y = 1 - 2x। तो यहाँ पे भी मैं वैल्यू ले लेती हूँ, 5 ले लिया और -3 ले लेती हूँ, तो 1 - 2 × 5, 1 - 10, तो ये -9, 5, -9, और ये आ गया 1 - 2 × -3, तो 1 + 6, ये 7, -3, 7। अब ग्राफ की प्लॉटिंग करते हैं, ये ओरिजिन। अब ये देखेंगे 5 और 2, ये 5 -5 -3 5 9, ये मैक्सिमम 9 और 7 तक जा रहा है, तो यहाँ पे मैं 2 लिखती हूँ, 4 लिखती हूँ, 6 लिखती हूँ, 2 4 6 8, और यहाँ पे 10। यहाँ पे -2 -4 -6 -8 -10, ये x है, ये x प्राइम है, ये y है, ये y प्राइम है। 2 4 6 8 10, -2 -4 -6 -8 -10। अब पहला ग्राफ 5 और 2 था, अब 5 किधर आएगा, इसके दरमियान में, ये 5 और ये 2 यहाँ पे, ये 5 2। उससे अगला है -5 -3, -5 इसके दरमियान में आएगा और -3 इसके दरमियान में आएगा, 2 और -4 के दरमियान, और ये आ गया -5 -3। इस लाइन को मैं अब पहले मिला लेती हूँ, इसको ए बी का नाम दे देना आपने, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, फर्स्ट इक्वेशन की ए और ये बी। दूसरा है 5 -9, 5 आएगा जनाब ये 4 और 5 के दरमियान, और -9 आएगा नीचे, ये 8 और 9 के दरमियान में, ये जगह 5 -9। उससे अगली है -3 7,
-3 और 7 ऊपर आएगा, 7 आएगा ये इसके दरमियान में, 6 और 8 के दरमियान में। इसको भी मिला लेते हैं। ए बी, ये सी और ये डी। अब इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा है? ये वाला पॉइंट, ये 1 है और 0, तो एम क्या आया आपके पास? 1 0। तो अब आप इसकी लास्ट लाइन, सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इज 1 0। ठीक, अब इसके हम चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट, ये आपके पास इक्वेशन 1 और 2। अब यहाँ पे ऑलरेडी y अलग है, तो हमने यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 1 नहीं करना, आपके पास y ऑलरेडी अलग है, ठीक है। तो अब हमने इसकी सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है। यहाँ पे मैं 3 पुट कर देती हूँ, यहाँ पे -2 पुट कर देती हूँ। तो 2 3 6, 6 + 2 8, एक आ गई 3,8 और एक आ गई 2 - 2 4, -4 + 2, -4 + 2 -2, -2, -2। अब यहाँ से हम लोगों ने फ्रॉम इक्वेशन 2 से y की वैल्यू लैदा कर देनी है, वो आपके पास आ गई 4 - 3x/2। तो वो वैल्यूज़ हम रख लेते हैं, 6 रख लेते हैं। 4 - 3 × 6/2, तो ये आपके पास आएगी, आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना। मेरे पास -7 आ रही है, ठीक है। एक आपके पास 6 -7 आ गई और दूसरी -4 ली, तो 4 - 3 × -4/2, तो ये मेरे पास आ गई जनाब 8 आ गई, -4, 8। अब हम इसकी इक्वेशन ड्रा कर लेते हैं। अब ये देखिए 3 8 -2 6 7, यानी 8 तक आ रहा है। 2 4 6 8, -2 -4 -6 -8, ये 2 4 6 8। यहाँ पे आप लिख लें x प्राइम, y और ये y प्राइम, -2 -4 -6 -8। अब ग्राफ ड्रा कर लें, 3 और 8, ये 3 और 8 का इधर, पहला 3 8, दूसरा -2 -2 है, -2 और ये -2, ये इधर ही बनेगा, -2 -2। उससे अगला इसकी लाइन मिला लें हम ज़रा, ए का नाम दे दें, बी का नाम दे दें। 6 - 7, ये 6 और ये -7 इधर नीचे दरमियान में, 6 - 7 और -4 व 8, -4 व 8 ऊपर। इसको भी मिला लें। ए बी का नाम दे दिया, ये सी डी का नाम दे दिया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया भाई? ये आपके पास आ गया 0 2। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 इज, इसे m, इज m 0, 2।
अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में ये आपके पास इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई, ठीक है। अब यहाँ से आपने फ्रॉम इक्वेशन 1 आपने y अलग कर लेना है, तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 8/3 आया। अब यहाँ पे आप लोग वैल्यूज़ ले लें। 5 ली मैंने, 2 इंटू 5 प्लस 8/3, तो जब इसको सॉल्व किया तो मेरे पास आ गया 6, 5,6। एक मैं ले लेती हूँ -10, 2 इंटू 10 प्लस 8/3, तो ये मेरे पास आ गई -4। तो -10, -4 फ्रॉम इक्वेशन 2। यहाँ से भी आपने y की वैल्यू अलग कर लेनी है, तो y इक्वल टू 1 - x आ गया। यहाँ पे x लें, यहाँ पे y इज इक्वल टू 1 - x था और कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई थे। यहाँ पे मैं वैल्यूज़ ले रखती हूँ, ज़्यादातर मैं 5 और -5 ही ले रही हूँ। 1 - 5 -4, 5, -4। दूसरी है मेरे पास -5, तो 1 माइनस इंटू -5, तो ये आपके पास 6 आ गई, तो -5,6। अब जनाब इसकी ग्राफ की प्लॉटिंग कर लें। अच्छा, ये 5, 6 -10 यानी मैक्सिमम 10 तक जा रही है। 2, 4, 6, 8 और ये 10, -2, -4, -6, -8 और -10। ये x प्राइम, ये y प्राइम। 2, 4, 6, 8 और ये 10, 2, 4, 6, 8 और ये 10। माइनस का साइन लगा दें साथ ही। अच्छा, पहला ग्राफ 5, 6 का है, ये 5 इधर बनेगा और 6 ये इधर। 5, 6 पहला पॉइंट ये, और फिर -10 -4 है, -10 और -4 ये इधर बन गया, -10 -4। अब इस लाइन को पहले मिला दें। इसे ए का नाम दे दें, इसे बी का नाम दे दें। फिर 5 और -4 है, 5 - 4 ये पॉइंट है। उससे अगला है -5 व 6, -5 इधर और 6 ऊपर, इधर -5 व 6, इनको भी मिला दें। सी का नाम दे दे, डी का नाम। अब ये जो पॉइंट है ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, एम। अब ये क्या है, ये -1 है और ये 2 है, -1 और ये 2। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 इज m इंटू -1, 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पार्ट हो गए। अब इसके आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, उसके 2 पार्ट हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, इसके अंदर भी आपने ग्राफ ड्रा करने हैं, ठीक है। ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब आप ये देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में जब आपके ग्राफ थे ना सारे, तो वो एक लीनियर इक्वेशन के थे। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 लीनियर इक्वेशन के थे। अब इसमें आपके पास कौन सी है, एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, और एक आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी y की वैल्यू लैदा है, ठीक है। अब हमने सिर्फ इसकी वैल्यूज़ पुट करनी है। हमने पहले इनके कोऑर्डिनेट एक्सिस लेंगे, उसके बाद हमने क्या करना है, आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब मैं यहाँ पे x की वैल्यू ले रही हूँ जनाब, 8 लेती हूँ, तो 8 इंटू 8 -32, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 32।
ठीक है। 832 पहली वैल्यू, दूसरी मैंने ली है 5। ठीक है। अब इसमें आप लोगों ने ना माइनस वाले जो है वो आपने जो आप लीनियर इक्वेशन है उसमें माइनस वाला नहीं लेना। ठीक, तो 8 इंटू 5 माइनस 32, ये आपके पास आ गया 8 5,8। अब आपके पास दूसरी क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, ये दूसरी क्वेश्चन थी। तो अब आपने क्या करना है यहाँ पे, अब आपने जैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मैंने आपको बताया था ना कि फार्मूला बनाना है। ठीक है, 8 को आपने काउंट नहीं करना। ठीक, अब आपने ये देखे, ये जो आपका बनेगा एक्स का स्क्वायर -2 फार्मूले का और 3, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2 3 ज़ा 6, तो ये आ रहा है आपके पास। लेकिन ये 3 आपके पास तो मौजूद नहीं है ना, तो एक दफ़ा इस 3 के स्क्वायर को ऐड करना है और एक दफ़ा आपने इसको सब्ट्रैक्ट करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला तरीका। ठीक है, तो ये आपका x -3 का होल स्क्वायर, ये वाला जो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनता होता है, और ये क्या है -9 प्लस 8, ये आपके पास -1 बना। x -3 का होल स्क्वायर और ये -1, तो इसके वर्टेक्स क्या आ गए। सो द वर्टेक्स, वर्टेक्स कौन से पॉइंट है, एक है -3 और एक है -1। अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला आपके पास ये होना चाहिए 3। ठीक है, 3, -1, ये इसके वर्टेक्स हो गए। ये प्लस बी का स्क्वायर, ये पैसे जैसे पीछे आप लोगों ने किया था इससे पहले 2.1 एक्सरसाइज में, ये इसके वर्टेक्स आ गए। अब यहाँ पे आप इसकी वैल्यूज पुट करें, वर्टेक्स तो इसके आ गए है ना, तब आप इसकी वैल्यूज पुट कर दें। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी ना उसमें आपने 4 वैल्यूज, लीनियर में आपने 2 एक्स की वैल्यूज लेनी है, क्वाड्रेटिक में आप लोगों ने 4 वैल्यूज लेनी है। अब इसमें जब y में 8 पुट किया तो यहाँ पे y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, मैं अब डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, 24, फिर मैं यहाँ पे -4 ले रही हूँ, तो यहाँ y की वैल्यू आपके पास जो आ जाएगी वो आ जाएगी 48, -4 48, -2 लेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास फिर 24, -2 24, फिर मैं आगे 6 लूँगी तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8। इसके अंदर पुटिंग करके आप लोगों ने वैल्यूज़ निकाल लेनी है। अब इसका ग्राफ आगे पेज पर बनाती हूँ मैं। अब आप ये देखें कि आपके पास जो भी x की वैल्यूज़ आई हैं ना, वो x की वैल्यूज़ आपकी मैक्सिमम 8 तक जा रही हैं। तो मैं यहाँ पे तकरीबन 2 के डिफरेंस के साथ में 2 4 6 8 10 12 ले लेती हूँ। यहाँ पे भी -2 -4 -6 -8 -10 और -12 x प्राइम। ठीक है, और जो आपकी y की वैल्यूज़ है ना वो मैक्सिमम आप लोग की जा रही हैं दोनों के मिला के तकरीबन 48 तक। तो यहाँ पे मैं 10 का डिफरेंस 10 20 30 40 50, और यहाँ माइनस में कोई नहीं है तो मैं माइनस वाली नहीं ले रही। अच्छा जी, पहला आपका ग्राफ था 8 और 32, 8 और 32 तकरीबन ये इस जगह पे आएगा। ये तकरीबन ये पॉइंट होगा 832। दूसरा आपका है 5 इसके दरमियान में आएगा, और 8 जो है ये 10 से थोड़ा सा नीचे 5 8। ये आपकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वाला था, तो इसको मैं पहले मिला देती हूँ।
इसे मैं ए बी का नाम दे देती हूँ। अब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले पॉइंट्स मिलाने लगी हूँ। 8 और 24 है पहला, 8 और 24 आ रहा है आपका। ये 25 और 20 के दरमियान आएगा, 24 थोड़ा सा ऐसे नीचे आएगा, 8 24। उससे अगला है -4 48, -4 48 50 से थोड़ा सा नीचे आएगा, ये -4 48। उससे अगला है -2 24, -2 और 24, ये तकरीबन इस जगह पे -2 24। उससे अगला है आपके पास 6 और 8, ये 6 और 8, ये आपका ये ग्राफ होगा इस जगह पे 6 8। ठीक है, अब आपने इसको मिलाना है, इन पॉइंट्स को हमने मिलाया है। अब इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन से बन रहे हैं, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। अच्छा जी, ये आ रहा है तकरीबन 2 से थोड़ा सा नीचे, और यहाँ पे भी आपके पास यानी -10 है और ये -20 है, तो ये तकरीबन आपके पास बन रहा है 3 और -12, ये बन गया। और ये वाला जो है ये पॉइंट बन रहा है आपका, ये वाला पॉइंट किसके अकॉर्डिंग है, तकरीबन ये 9 से थोड़ा 9 और 44, 2 पॉइंट्स। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आर, एक को हम m का नाम दे देते हैं, एक को हम n का नाम दे देते हैं। कौन कौन सी हैं, m क्या है 3 - 12 और n क्या है 9 और 44। अब क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट रह गया। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, ये इसकी इक्वेशन y + x = 2 और y = 2x² + x - 10। यहाँ से y की वैल्यू हमने फ्रॉम इक्वेशन 1 y = 2 - x ले लेना। अब x आपके पास यहाँ पे 10 लेते हैं, तो यहाँ पे y की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप लोगों ने कैलकुलेट कर लेनी है। ठीक है, -8 आ गई, -8, 10 इसका कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, और दूसरी आपके पास 0। ठीक है, तो यहाँ पे y = 2 आ गया, तो 0, 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 2, जैसे आपको मैंने पहले बताया था 2x² + x - 10। ठीक है, अब ये देखें, जब भी हम लोगों ने कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला फार्मूला करना होता है, तो मैंने आपको बताया था कि x² के साथ जो आपका कोफिशिएंट होगा ना, उसे आपने ख़त्म करना है। ठीक है, अब यहाँ से मैंने ले लिया इसको कॉमन, तो ये x² आ गया। ठीक है, जब इसको कॉमन लिया तो ये इसके नीचे डिवाइड हो गया, और ये यहाँ पे 10 के नीचे डिवाइड हो गया, तो इसको 10 को उसने क्या कर दिया, 10/5 10/2 x² + x/2 - 5। ठीक है, ये इस तरह से कर दिया। अब आप इस पे वो फार्मूला लगा लें जो मैंने आपको बताया था कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला। सबसे पहले तो x का स्क्वायर आ गया, ये फार्मूला के अकॉर्डिंग 2 आ गया, और ये x आ गया। अब यहाँ पे 1/2 एक्स्ट्रा है आपके पास। ठीक है, 1/2 एक्स्ट्रा है, तो हम इस 1/2 को क्या करेंगे, इसका 1/2 का होल स्क्वायर, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, और -5। तो ये आपका a + b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला, x + 1/2 का होल स्क्वायर।
यहाँ ये 2 2 तो यहाँ पे x बनता है ना, तो यहाँ पे 4 लगाना था, 4, तो यहाँ पे 1/4, यहाँ पे भी 1/4, तो ये x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, या इसको ओपन किया तो ये 16 आ गया, 1/16 माइनस 5। ये 16 एलसीएम ले लिया, तो यहाँ आपके पास क्या आया 1, और यहाँ -80, -79/16। तो इसके तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया 79/16। तो पॉइंट ऑफ वर्टेक्स इसके पास आ गए। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 को, ये जो 2 बाहर था, ठीक है, एक इसके साथ आ गया 2 इंटू एक्स प्लस 1/4 का स्क्वायर, और उसके साथ मल्टीप्लाई किया तो अब इसके वर्टेक्स आ गए, यहाँ पे लिख रही हूँ, सो द वर्टेक्स आर -2.25 और 9.9। फिर मैंने 1/4 किया तो 0.25 आ गया, 158 को 16 से डिवाइड किया तो 9.9 आ गया, ठीक है। तो इसके वर्टेक्स मैंने ये निकाल लिया। अब आप जनाब इसके आगे इसके 4 पॉइंट्स निकाल लें। एक मैं ले रही हूँ 3, जब मैंने यहाँ पे 3 की वैल्यू पुट की तो मेरे पास y आ जाएगा 11, तो पहला मेरा पॉइंट है 3 11, ठीक है। दूसरा मैं पुट कर रही हूँ 1, जब मैंने 1 पुट किया तो मेरे पास आया 1 1 7 -7 -7 1 -7, उससे अगला मैंने पुट किया -2, तो वो मेरे पास आ जाएगा -4 -2 -4, उससे अगला मैंने पुट कर दिया -3, तो y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी सॉल्व करने के बाद 5, तो -3, 5। अब आगे हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ये यहाँ पे ये देख लें कि जो x की वैल्यू है ना, यहाँ -8 है, 0 है, 3 1 -2 -3, यानी मैक्सिमम -8 तक आ रही है, और पॉजिटिव में 0 या 1 तक की है, ठीक है। और उसके बाद जो y की वैल्यू है ना, वो आपकी मैक्सिमम आ रही है 11 तक की आ रही है। इसका मतलब हमें इसका ग्राफ छोटा ही बनाना है। पहला पॉइंट इसका 10, -8 था, 10 और -8, ये इधर बन गया। दूसरा पॉइंट इसका था 0 2, ये 0 और ये 2 ऊपर इधर 0 2, इन दो लाइंस को मिला लेते हैं हम, आपकी स्ट्रेट लाइन बड़ा सा। ए बी का नाम दे दो। आगे जनाब है आपके पास 3 11, 3 11, ये तकरीबन 1 2 3, जो 3 यहाँ पे बन रहा है, 3 और 11 बनेगा इसके दरमियान में। उससे अगला है 1 -7, 1 और -7, 1 तकरीबन इधर, -7 इन दोनों के दरमियान में, 1 -7।
उससे अगला है -2 -4, -2 इधर होगा और -4 इधर, -2 -4। उसके बाद है -3, -5, -3, 5 ऊपर आएगा, -3, 5, 5 इसके दरमियान में, -3, 5। अब इन सारे पॉइंट्स को मिलाते हैं। ये लाइन ड्रा कर रही हूँ मैं। अच्छा, ये जो कोऑर्डिनेट इक्वेशंस वाली है ना, मतलब ये पैराबोला की बनती हैं। अब ये कौन से पॉइंट पे टच कर रही है? एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट आपका बनेगा तकरीबन 3 और यहाँ से 1, M3 -1, और ये वाला पॉइंट आपका बनेगा, ये पॉइंट बन रहा है, ये वाला N, ये आपका बन रहा है, ये भी तकरीबन 3 है, और 3 और 5, -3 और 5, राउंड अबाउट वही बन रहा है। तो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इक्वेशन 1 and 2 आर, M आपके पास है 3 -1 और N है -3, 5। ये आपकी एक्सरसाइज 2.2 मुकम्मल हो गई।